नमस्कार प्यारे दोस्तों, ए बी मैथ लर्निंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले देखेंगे। देखिए, जैसा कि आपको ये कार्टेशियन प्लेन नज़र आ रहा है, यानी ये हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है, एक ग्राफ। इसमें देखिए 4 क्वाड्रेंट हैं, ठीक है। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें प्लस प्लस के साइन होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है जहाँ माइनस और प्लस का साइन होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए माइनस माइनस के साइन होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पर प्लस और माइनस का साइन होता है। ग्राफ जैसा कि बच्चों आपको पता है, एक्स हमारे पास एक तो वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक ग्राफ बनता है। ये ओरिजिन होता है ओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो इसी पर पूरा डिपेंड करती है। तो देखिए, द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स डैश, इधर से देखिए एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये जो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इन्हीं को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। इनको नंबर्ड हम किस तरीके से नंबर देते हैं, इनको पहला, दूसरा, यानी थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। और ये एंटी क्लॉक होता है ओ एक्स, ये ओ एक्स है, एंटी क्लॉक ऐसे ही घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉक, ऐसे घूमता है ये, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया है, अब देखिए मेन फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स whose coordinates are x1 y1 and x2 y2 हमने माना। तो अब ये फॉर्मूला हमारे पास देखिए क्या बनता है, ये रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालें, ओरिजिन मैंने आपको बताया था बच्चों, ये हमने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस खींची, तो इनको काटने जहाँ पे कटते हैं ओरिजिन उसे बोलते हैं, यहाँ कट रहे हैं इसको पॉइंट ओ बोलते हैं। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होता है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इन द रूट के अंदर। देखिए तो क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको एक बात और यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली है कि सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है डिस्टेंस। तो वी टेक ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो हम हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। अब देखिए दूसरा हमारे पास फॉर्मूला आया है, ये है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, P हमने पॉइंट माना, x और y वहाँ पे कोई पॉइंट है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब जो पॉइंट्स हैं, A को हमने x1 y1, B को हमने x2 y2 मान लिया, और इंटरनली इन द रेशियो, अब इनका रेशियो हमारे पास m1 और हमने क्या माना, m2 माना। तो ये x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी देखिए बच्चों ये ऐसा होता है, m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ क्या आएगा, x1 और अपॉन में m1 प्लस m2, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही y वाले के लिए भी देखिए, y वाले के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको y इक्वल टू करना है और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या है, m1 प्लस m2। तो इस तरीके से सेक्शन फार्मूला हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इफ़ द रेशियो इन विच P x एंड y डिवाइड्स AB इन इज, अगर AB को डिवाइड कर रहा है ये, तो K रेशियो 1 इसको मानते हैं, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विल बी, तो P विल बी क्या होगा, kx2 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये इस तरीके से हमारे पास होगा। और अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस x1 भी आना चाहिए था। तो खैर ये फार्मूला, जो ये वाला फार्मूला है, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।
अब हमारे पास आ गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट देखिए, मिड पॉइंट है, इसके लिए कोऑर्डिनेट तो बहुत इजी फार्मूला है ये, सीधा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से फार्मूला मिड पॉइंट के लिए होता है। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2, ब्रैकेट के अंदर बनना है, यहाँ पे x1 लिखिए, फिर y2 माइनस y3 एक ब्रैकेट में, प्लस फिर यहाँ पर x2 लिखिए, क्या लिखेंगे y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर x3 लिखिए, उसके बाद y1 माइनस y2। इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। देखिए ठीक है, तो एरिया कैन नॉट बी, एक बात और ध्यान आपको रखनी है कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव माइनस में नहीं होगा। सो वी शैल इग्नोर नेगेटिव साइन। अगर कभी नेगेटिव में एरिया आता है तो उसे इग्नोर कर देना है, साइन इफ इट अकर इन अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो साइन कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे अगर कभी भी माइनस में आता है। ठीक है बच्चों, फिर अगला नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेंट्रॉइड का एरिया। ये एक ट्राइंगल है, देखिए इसका नाम ए बी और सी, ए बी सी के हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स थे लिख लिए, जैसे x1 y1। ठीक है बच्चों, इधर x2 y2, इधर देखिए क्या लिखा है x3 y3। तो ये इसके हमने यहाँ पर जो इसके एंगल के बाइसेक्टर, तो यहाँ पर वो मिलता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, इसका सेंट्रॉइड। ये पॉइंट इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है, अब इसका सेंट्रॉइड का जो हमें निकालना है, यानी ये सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये कैसे निकलता है, बहुत इजी है। इसमें आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कर देना है। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 कर देंगे, तो इस तरीके से ये निकल जाता है। ये फार्मूला आपको अपनी स्क्रीन में नज़र आ रहा है, देखिए ये। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स G, जो यहाँ पे G पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से हम इसका सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अगर कोई फिगर वो दे दे और आपसे यानी पूछे कि ये पैरेललोग्राम है, यानी उसके कोऑर्डिनेट दे देता है, तो 4 पॉइंट्स विल फॉर्म, तो वो किस फॉर्म में होने चाहिए। देखिए, अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर अनइक्वल, यानी हम उसका क्या करेंगे, जो अपोजिट साइड है उनका डिस्टेंस निकालेंगे, अगर वो इक्वल आ जाए और जो उसके डायगोनल है वो अनइक्वल आ जाए, तो हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन में आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। बस हमें इनका डिस्टेंस फार्मूले से, यानी साइड्स का डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट, और डायगोनल का भी फाइंड कर लेंगे और डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। उसके बाद रेक्टेंगल कैसे वो फिगर हो सकता है, रेक्टेंगल इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर अपोजिट साइड का डिस्टेंस निकालें वो इक्वल आए, एंड 2 डायगोनल आल्सो इक्वल, और जो उसके 2 डायगोनल हैं उनका डिस्टेंस भी इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से रोम्बस के लिए क्या होता है कंडीशन, कि रोम्बस के लिए हमारे पास होता है कि अ रोम्बस इफ़ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, उसकी चारों साइड इक्वल, उनका डिस्टेंस इक्वल आ रहा हो, बट डायगोनल अनइक्वल, डायगोनल का डिस्टेंस अनइक्वल, तो रोम्बस है। स्क्वायर का भी इसी तरीके से होता है, देखिए स्क्वायर इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ पे डायगोनल्स का डिस्टेंस इक्वल आएगा, इस रोम्बस में अनइक्वल होता है, रोम्बस में साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आता है। ठीक है, और स्क्वायर में क्या होता है, उसकी साइड्स का डिस्टेंस भी इक्वल आएगा, ठीक, और जो डायगोनल का निकालेंगे 2 वो भी इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फिगर को बता सकते हैं कोऑर्डिनेट की मदद से कि वो रोम्बस है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको पता है उसकी तीनों साइडों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए, और आइसोसेलेस के लिए 2 साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और राइट एंगल के लिए क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर, यानी उसकी 2 साइड्स का सम इज इक्वल टू द
थर्ड साइड के इक्वल आ जाए तो हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। फिर अ ट्राइंगल इफ द सम ऑफ एनी टू साइड्स डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड डिस्टेंस, या उसकी वो थर्ड साइड के डिस्टेंस से ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हम किसी भी फिगर को बता सकते हैं कि वो रोम्बस है या स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस तरीके से हम उसे बता सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर 7 के फॉर्मूले बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी और टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूँ, पर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम मेरा जो टारगेट है उसको पूरा कीजिए। मैं अच्छी से अच्छी जो टेक्नोलॉजी है उससे आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, पर वो बच्चों तभी संभव हो सकता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और मैं इससे जो गरीब बच्चे हैं उनकी भी मदद करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।